क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1964 की चर्चित फिल्म शराबी का गीत, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत। 1958 में बनकर प्रदर्शित होने वाली इस फिल्म को बनकर तैयार होने में 6 साल क्यों लग गए? इस गीत में 1958 की दादा बर्मन के किस गीत के साथ समानता नजर आती है? इस गीत के साथ रफ़ी साहब और बनारस का कौन सा मार्मिक किस्सा जुड़ा हुआ है? साथ ही राजेंद्र कृष्ण की लेखनी का विश्लेषण, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है, वाचन स्वर दीपिका भाटिया का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कम चर्चित निर्देशक राज ऋषि द्वारा निर्देशित फिल्म थी 1964 की शराबी। इससे पहले उन्होंने 50 के दशक में वचन, दुश्मन और एक के बाद एक जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। दरअसल शराबी का निर्माण भी 50 के दशक में ही शुरू हुआ था और यह फिल्म 1958 में ही प्रदर्शित होनी थी। पर फिल्म की नायिका मधुबाला फिल्म निर्माण के दौरान बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग लंबे समय तक स्थगित रही। इलाज के लिए मधुबाला और किशोर कुमार लंदन चले गए और वहां से लौटने के बाद ही फिल्म पूरी हो सकी। और इस तरह से 6 साल बाद 1964 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई। फिल्म के नायक थे देवानंद। फिल्म को बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली, पर बॉक्स ऑफिस पर औसतन कारोबार कर लिया। जैसा कि संगीतकार मदन मोहन के साथ अक्सर हुआ है कि उम्दा संगीत के बावजूद उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित नहीं हुआ करती थीं। इस फिल्म के साथ भी यही हुआ। फिल्म के तमाम गीतों में जिन 2 गीतों को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली वो थे सावन के महीने में एक आग सी लग जाती है और कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। दोनों ही गाने रफ़ी साहब के गाए हुए हैं। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि नायक केशव के शराब पीने की आदत की वजह से नायिका कमला के साथ उसका विवाह टल जाता है। जब केशव का स्वभाव बदलता है तो उसकी नशे की लत छूट जाती है। तब उसका विवाह एक बार फिर से कमला के साथ तय हो जाता है। पर एक गलतफहमी की वजह से सबको लगता है कि केशव दोबारा शराबी हो गया है। तब एक बार फिर उसकी शादी रुक जाती है और केशव सही में फिर शराबी बन जाता है। शराब और दर्द के इसी ताने बाने के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म शराबी की कहानी। और ऐसे ही किसी दर्दीले मोड़ पर यह गीत देवानंद यानी केशव के होठों पर सजता है। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कुछ संगीत रसिकों और आलोचकों का यह मानना है कि संगीतकार मदन मोहन ने
कभी कभार अन्य संगीतकारों की शैलियों को अपनाया है और उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है सचिन देव बर्मन का। आलोचकों के अनुसार इस गीत में दादा बर्मन का स्टाइल नजर आता है। जिस तरह से बर्मन दादा ने 1958 की फिल्म काला पानी के लिए हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए गीत की रचना की थी, या फिर 1960 की फिल्म बम्बई का बाबू के लिए साथी न कोई मंजिल कंपोज किया था, फिल्म शराबी के इस गीत में कुछ कुछ वही अंदाज महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार का आलोचकों ने यह भी कहा कि फिल्म मौसम के दोनों गीतों रुके रुके से कदम और दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन में राहुल देव बर्मन की शैली नजर आती है। ये तर्क का विषय है और व्यक्तिगत विश्लेषण भी, इसलिए इस पर वाद विवाद हम श्रोताओं पर छोड़ते हैं और आज के गीत को लेकर आगे बढ़ते हैं। यूं तो हर शायर और गीतकार के दर्द बयां करने का अपना अलग अंदाज होता है, अपना अलग तरीका, पर राजेंद्र कृष्ण साहब की बात ही कुछ और है। 1958 की फिल्म अदालत के लिए उनकी मशहूर गज़ल में उन्होंने कहा, घर से निकले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए। और देखिए, इसी साल या इसके आसपास ही उन्होंने शराबी का यह गीत भी लिखा होगा। इस गीत में अंतरा है, कब से तन्हा घूम रहा हूँ दुनिया के वीराने में, खाली जाम लिए बैठा हूँ कब से इस मैखाने में, कोई तो होगा मेरा साकी, कोई तो प्यास बुझाएगा। गौर कीजिए कि यहाँ प्यास से किसी जिस्मानी प्यास की ओर इशारा नहीं, बल्कि एक सच्चे प्यार करने वाले साथी की तलाश की ओर इशारा है। इसी तरह से अगले अंतरे में शायर कहते हैं, किसी ने मेरा दिल न देखा न दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना, अब तक तो सबने ठुकराया कोई तो पास बैठाएगा। कितनी गहरी बात कि किसी के अंदर हम झांक कर बहुत कम देखते हैं, पर बाहरी रूप से जो भी बुरा दिख जाए वही हम उस इंसान का वास्तविक रूप समझ लेते हैं। कुछ कुछ इसी अंदाज में साहिर लुधियानवी साहब ने अपनी गज़ल में कहा है कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इस मैं को मुबारक चीज समझ माना कि बहुत बदनाम है ये। और अब इस गीत से जुड़ी एक बड़ी ही मार्मिक कहानी, जिसे अपने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा किया था पार्श्व गायिका उषा तिमोथी ने। हुआ यूं कि एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब बनारस गए थे शो करने, साथ में गायिका उषा तिमोथी भी थी। उस शो के दौरान बनारस की एक बाई जी, यानी कोठे पर गाने वाली एक बाई जी ने रफ़ी साहब से अनुरोध किया कि वो रफ़ी साहब को उन्हीं का एक गीत गाकर सुनाना चाहती है। रफ़ी साहब ने हामी भरी और बाई जी ने फिल्म शराबी का यही गीत सुनाया, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। जब वो महिला इस गीत को गा रही थी, तब रफ़ी साहब को इस गीत का एक अलग ही दृष्टिकोण मिला। बाई जी का गीत खत्म होने पर रफ़ी साहब ने उनसे कहा कि आपने तो इस गाने का मतलब ही बदल दिया। हालांकि उषा जी ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि गाने का मतलब बदलने का क्या अर्थ हुआ, पर गीत के बोलों पर गौर करने पर समझ में आता है कि आखिर रफ़ी साहब उस बाई जी से कहना क्या चाह रहे होंगे। कोठे पर गाने वाली बाई जी हो या मुजरा करने वाली कोई तवायफ, समाज में इन्हें नीची निगाहों से देखा जाता है। समाज में इनका स्थान असम्मान से भरा हुआ है और इनसे कोई विवाह नहीं करता। आजीवन इन्हें कोठे की चार दीवारी में ही रहना पड़ता है, वही उनकी नियति है। ऐसे में इनके दिल में भी एक ख्याल आता होगा कि काश कोई आ जाए जो हमें यहाँ से ले जाए, अपना बनाए, हमारे साथ घर संसार बसाए।
प्रस्तुत गीत के मुखड़े और तीनों अंतरों के शब्दों पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि गीत का एक एक शब्द बाई जी के उसी सपने, उसी तमन्ना का वर्णन करता है। और शायद इसी वजह से बनारस की उस बाई जी ने रफ़ी साहब के गाए हजारों गीतों में से अकेले इस गीत को गाने की ख्वाहिश जाहिर की। आप अगली बार जब रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गीत को सुने तब अपने आप को बनारस की उस बाई जी के अंदर समाकर गीत के बोलों को महसूस करें। आपकी आंखें नम हुए बिना नहीं रह पाएंगी। कभी तो देगा सन्नाटे में प्यार भरी आवाज़ कोई, कभी तो देगा सन्नाटे में प्यार भरी आवाज कोई। कौन ये जाने कब मिल जाए रस्ते में हमराज कोई। कौन ये जाने कब मिल जाए रास्ते में हमराज कोई। मेरे दिल का दर्द समझकर 2 आंसू बहाएगा। मेरे दिल का दर्द समझकर 2 आंसू तो बहाएगा कभी न कभी। कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। बस इतनी सी थी इस गीत की कहानी। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन दीपिका भाटिया का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.